तो दोस्तों एक ऐसी गलती है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं और वो फेल हो जाती हैं उसके बाद। तो अगर आपने अपना स्टार्टअप शुरू भी कर लिया और आपके पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, बट हमें हर स्टेप पे बहुत कुछ समझ कर चलना होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसमें फंस के बहुत सी कंपनियां बंद हो चुकी हैं और उनका नाम कभी बहुत पॉपुलर था और आज उनका कोई नाम भी नहीं है। तो आज हम एक इस टर्म के बारे में जानेंगे और आइए शुरू से हम इसको समझते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ। आप सबने जीरोधा का नाम सुना होगा। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि जीरोधा इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई इंडिया में, और वो इंडिया के समय सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी है। तो अगर हम शेयर मार्केट ब्रोकिंग की बात करें तो ऐसी जीरोधा के पहले भी बहुत कंपनियां थी जो ब्रोकिंग की फैसिलिटी देती थी और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि रिलायंस हुआ और बहुत से बैंक हुए जो ये सारी फैसिलिटीज देते थे। लेकिन ये सभी एक पिछले पुराने तरीके से चल रहे थे, मतलब सब पेन पेपर से चल रहे थे। कुछ अगर ऑनलाइन भी आए थे तो वो काफी हाई चार्जेस करते थे, मतलब आपने जितना शेयर लिया उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा वो अपना ब्रोकिंग चार्जेस हाई रखते थे। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जीरोधा ने क्या किया कि उन्होंने अपना एकदम कॉस्ट कट कर दिया और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। मतलब एकदम टेक्निकली हम उसको बहुत इजीली आज की डेट में जीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है वो हम यूज कर सकते हैं शेयर मार्केट ब्रोकिंग के लिए। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, मार्केटिंग मायोपिया। तो उस समय की जितनी कंपनियां थी वो सब सोचते थे कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है और जैसे हम ब्रोकिंग करते हैं वो चीजें एकदम बेस्ट हैं, बट वो सारी चीजें आउटडेटेड हो चुकी थी। सभी कोई ऑनलाइन प्रीफर करना चाहता था, लेकिन इंडिया में कोई कंपनी ऑनलाइन अच्छे से आने को तैयार ही नहीं थी। और जीरोधा ने इनिशिएट किया और जितनी बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनी थी वो एक जगह पे रह गई और जीरोधा आज के डेट में यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, मतलब $1 बिलियन से बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो यही गलती हम भी करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को समझते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है और हम कस्टमर का जो फोकस है वहां पे नहीं देखते हैं। कस्टमर की नीड क्या थी उस समय? कस्टमर चाहता था कि अब हम मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करें, हम अपने फोन से मतलब जो भी ट्रेडिंग हो वो सारी चीजें कर सके। लेकिन ये कंपनियां अपने वही पुराने तरीके में फोकस थी। एक अगला अगर हम एग्जांपल बात करें, जैसे कि टीवी और यूट्यूब। तो याद है आपको कि हम हमेशा पहले टीवी देखा करते थे जब, तो उसमें बहुत देर देर तक के ऐड आते थे, 10 मिनट 15 मिनट तक के ऐड आने लगते थे बीच में, और हम चैनल चेंज किया करते थे। तो ये एक टीवी वालों को एक मैसेज मिल रहा था कि कस्टमर अगर चैनल चेंज कर रहा है तो मतलब वो बोर हो रहा है। लेकिन हमारे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, और इसी को देखते हुए हमारे सामने यूट्यूब जैसे ही ऑप्शन आया, आज के डेट में मेजर चंक ऑफ ऑडियंस यूट्यूब पे शिफ्ट कर गई है। तो यूट्यूब पे लोग क्यों गए टीवी छोड़ के? क्योंकि लोगों को अपना कमांड उनका पूरे हाथ में है, वो जब चाहे जो चैनल वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टीवी में हमें 100-200 चैनल मिलते थे, लेकिन यूट्यूब पे हमें लाखों चैनल्स है। तो अगर टीवी ने भी अपने आप को समय चेंज कर लिया होता और अगर उसने भी नॉर्मल जो लोग हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया होता, कोई भी वीडियो यूट्यूब की जगह अगर वो टीवी पे भी उस समय बना रहा होता, तो आज यूट्यूब की हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर क्या होता है कि टीवी उस समय सोच रही थी कि जो हमने बेस्ट जो बनाया है वही सबसे बेस्ट है, और वहीं पे यूट्यूब ने उन चीजों को कवर कर लिया। तो इस कॉन्सेप्ट का पूरा नाम है मार्केटिंग मायोपिया, जिसका मतलब होता है कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देता है। कस्टमर को लगता है जो हमने प्रोडक्ट बना लिया वो सबसे बेस्ट है, और वो कस्टमर की नीड को नहीं देखता है। हो सकता है कस्टमर को वो चीज नहीं चाहिए हो और वो उसमें बल्क में सारा प्रोडक्शन करने लगते हैं, और इस वजह से वो कंपनियां फेल हो जाती हैं। अगर आज के डेट में हम मार्केटिंग मायोपिया की बात करें तो जैसे बहुत सी कंपनियां हैं वो जब शुरू करती हैं तो वो अपने वेबसाइट्स में ही बहुत कुछ टाइम ले देती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि वो मतलब बहुत टाइम देके 1 महीना 2 महीना 4 महीने तक वो देके वो अपना वेबसाइट बनवाती हैं, और उसमें कलर कैसा होगा इन सब चीजों पे बहुत ध्यान रखती हैं। लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को चाहिए नंबर जिससे वो आपको कांटेक्ट कर सके। आपके वेबसाइट पे आएगा, वो आपके वेबसाइट पे जो भी आपने चीजें लिखी है उससे मतलब नहीं है, वो बस इतना जाने का आपका प्रोडक्ट क्या है, और वो डायरेक्ट आपका कांटेक्ट नंबर खोजेगा। और आपने कांटेक्ट नंबर कहीं डाला ही नहीं है, आपने एक फॉर्म बना के छोड़ दिया है। तो अगर हम एक और एग्जांपल से समझे, अभी हमने हाल में एक वीडियो बनाया था इंडिया प्लाजा पे। इंडिया प्लाजा जो कि इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी थी। तो इंडिया प्लाजा ने क्या किया, अपनी मतलब कंपनी 2012-13 में उन्होंने काफी कुछ इन्वेस्टमेंट ले लिया, लेकिन उनको इस समय कस्टमर को समझना था। इंडिया की जो ऑडियंस थी वो ई कॉमर्स में उतने ज्यादा यूज नहीं कर रही थी। मतलब हमने उस पे अपने कमेंट में क्वेश्चन भी लोगों से पूछा था कि क्यों मतलब ये कंपनी फेल हुई। हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया था, वीडियो लिंक में है, जाके आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो जो इंडिया प्लाजा थी वो इंडिया की सबसे पहली ई कॉमर्स कंपनी थी और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बट प्रॉब्लम क्या आई, उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट उठा लिया
और उन्होंने कस्टमर को नहीं समझा। इंडिया की ऑडियंस उस समय इतना ज्यादा ऑनलाइन यूज नहीं कर रही थी। अगर वही इन्होंने फंडिंग 2012 की जगह 2015 में उठाई होती तो आज की डेट में वो फ्लिपकार्ट अमेजॉन को एक कंपटीशन दे रहे होते, बट वो कंपनी बंद हो गई इंडिया प्लाजा। तो अगर आप भी अपना कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब मुझे कस्टमर सेंट्रिक आपको हर समय रहना होगा, मतलब बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपने मीटिंग रूम में एक खाली चेयर रखती हैं कि मतलब वहां पे वो कस्टमर को हर समय उनको मीटिंग में याद रहे कि कस्टमर भी हमारा यहाँ पे बैठा है। तो इस तरह से बहुत सी कंपनियां परफॉर्म करती हैं। और अगर हम एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल लें तो हिंदुस्तान मोटर्स की, जो एम्बेसडर बनाते थे। तो एक टाइम में हिंदुस्तान मोटर्स जो थी वो इंडिया में सबसे लीडिंग प्लेयर थी, मतलब उनके एम्बेसडर बहुत फेमस थी, आप सभी जानते होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, और जहां पे उन्हें मारुति और टाटा जैसी की कंपनियां आके उन्हें बहुत अच्छा टफ कंपटीशन दे रही थी, लेकिन उस समय भी उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। और परिणाम ऐसा हुआ कि आज की डेट में हिंदुस्तान मोटर्स बंद हो गई है। तो कुछ इसी तरह का आपको भी अपने बिजनेस में नहीं करना है, आपको हर समय अपने कस्टमर पे फोकस रखना है। और आज के डेट में तो ये फोकस रखना बहुत इजी हो गया है। आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप इजीली उन्हें सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं, आप कस्टमर का रिव्यू ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, आप चाहे उनसे फेसबुक पे पूछ लीजिए, आज के डेट में आप यूट्यूब पे पोल कर सकते हैं, आप इन लिंक्डइन पे कर सकते हैं, आप फेसबुक पे कस्टमर आपको डायरेक्टली बता देगा कि मुझे ये चाहिए या ये नहीं चाहिए। तो जितना ज्यादा आप कस्टमर के टच में रहेंगे, आपको मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो आपको एज ए कस्टमर लेना होगा अपनी कंपनी का। सो इस तरह से आप अपनी कंपनी को बहुत इजीली फेल होने से बचा सकते हैं। एक और एग्जांपल की अगर हम लास्ट बात करें तो अगर जैसे कि हम YouTube यूज करते हैं और YouTube पे हम देखते हैं कि बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उनके चैनल पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर हैं तो उसका 10% व्यूज मेरे हर वीडियोस पे आना चाहिए, मतलब 1000 व्यूज आनी चाहिए। बट बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो 2015, 16, 17 से हैं और उनके चैनल पे व्यूज बहुत कम अब आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कस्टमर आपको बोल रहा है कि आप अपना चीजें चेंज करिए, आप जो भी नॉलेज दे रहे हैं वो चीजें चेंज करिए, बट वो चेंज करना नहीं चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे वो कस्टमर वहां से हटता जा रहा है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप एज ए कस्टमर हैं। और एग्जांपल अभी मैं बात करूं तो हमारे वीडियोस पे हमारे सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, मतलब हमें 200-300% ज्यादा व्यूज हमारी वीडियो पे आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। बट इन केस कभी अगर हमारे साथ ऐसा होता है कि व्यूज एकदम ही नहीं आ रहे हैं, तो हमें भी ये यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहे व्यूज, हमसे कहां पे कमी हो रही है। तो अगर हमने चेंज किया तो ठीक है, और नहीं चेंज किया तो हमारी ऑडियंस भी चली जाएगी। तो इसी तरह हमें हर पल एज ए फाउंडर अपने कस्टमर के ऊपर हमेशा हमारी एक नजर होनी चाहिए कि कस्टमर को एग्जैक्टली क्या नीड है, क्या डिमांड है। तो इसी को एमबीए के टर्म्स में बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया, और आपको भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको भी कोई मार्केटिंग मायोपिया का ऐसा एग्जांपल अपने आसपास या कोई बड़ी कंपनी का दिखता है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ भी अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे डिजिटल लॉट के चैनल पे, और जिसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो 1-2 मिनट की बना के आपको मैं आंसर कर दूंगा यूट्यूब पे ही वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।